हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रोन बनाने वाली एक कंपनी के बारे में और इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट इसने जारी कर दिया है और क्वार्टर 4 का रिजल्ट इसका बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म किया है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि ये कौन सी कंपनी है और इसका क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर में ड्रोन का प्रयोग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करते हैं आजकल के हम वार में भी, चाहे हम इजराइल का वार देख लें, इजराइल और गाजा के बीच में जो हो रहा है, या फिर हम रसिया और यूक्रेन के बीच में देखें, तो जितना भी ज्यादा आपका वार देखने को मिल रहा है वो कन्वेंशनल वार से हटते हुए ये ड्रोन से आपका हमला ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो डिफेंस सेक्टर में ड्रोन का जो है वो प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है और इसीलिए इंडिया में भी ड्रोन का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इंडिया भी जो है वो ड्रोन के मामले में आगे बढ़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी ड्रोन स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस की तो 681.90 है और अगर हम बात करते हैं इसके एक महीने के चार्ट पैटर्न तो एक महीने में आपको 1.11% से गिरावट में चल रहा था। अगर हम बात करते हैं इसके 2024 के तो 2024 में देखिए 18% से गिरावट में चल रहा है और एक साल की बात करते हैं तो एक साल में देखिए 47% से टूट चुका है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हो कि एक साल में आपका ये 47% से गिर चुका है ये स्टॉक्स, तो आपके लिए अभी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है और ये ड्रोन सेक्टर का स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं ये कौन सी कंपनी है, ठीक है। लेकिन आज के पहले हम देख लेते हैं मार्केट का क्या हाल रहा है। तो अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करते हैं तो देखिए आज की अगर बात करते हैं 0.16% से डाउन पे बंद हुआ, जो 72,987 पॉइंट से जाकर के बंद हुआ। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका एक 5 दिन की तो 5 दिन में देखिए 0.27% से आपका डाउन पे बंद हुआ। बात करते हैं निफ्टी 50 तो निफ्टी 50 देखिए आज 0.078% से डाउन पे बंद हुआ और 22,200 पे जाकर के बंद हुआ आपका नेगेटिव में। 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में 0.17% की गिरावट चल रही थी। हमने देखा कि मार्केट जो है लगातार गिरावट चल रही थी, जो असर देखने को मिला और 22,255 पे जाकर के ये पॉइंट पे जाकर के बंद हुई, ठीक है। अब हम इसके टेक्निकल रेटिंग की बात करते हैं तो देखिए टेक्निकल रेटिंग ये जो है टेक्निकल रेटिंग वेरी बेयरिश दिख रहा है, यानी कि ये बहुत ज्यादा नीचे टूटा है इसलिए इसको वेरी बेयरिश दिख रहा है। तो अभी के गिरावट में ये खरीदने के लिए अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि गिरावट के टाइम पे ही कोई स्टॉक जो होता है वो बहुत अच्छे मौके पे खरीदना होता है और जब ये आपका हाईयर ऊंचाई पे जाता है तो उस समय बेच करके प्रॉफिट बुकिंग चलता है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 708.08 है और अगर दूसरे रेजिस्टेंस तो 719.07। पहले सपोर्ट की बात करते हैं तो 678.03 और दूसरे सपोर्ट की बात करते हैं तो 658.97, ठीक है। बात करते हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस तो देखिए प्राइस परफॉर्मेंस एक वीक में अपना जो है वो 0.62% का नेगेटिव रिटर्न, एक महीने में 1.05% का नेगेटिव रिटर्न, 3 महीने में 2.28% का नेगेटिव रिटर्न, एक साल की अगर बात करते हैं 2024 में से तो 17.81% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, ठीक है। तो ये कंपनी जो है वो लगातार आपके जो है वो नेगेटिव रिटर्न दे ही रही है और कंपनी जो है बहुत ज्यादा गिरावट में अंडर वैल्यूड आपको मिलने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम एनालिसिस तो देखिए आज की अगर बात करते हैं तो टोटल जो है वो 11 लाख शेयर जो है वो ट्रेड किए गए, जिसमें से 4 लाख की जो है वो आपका लिया गया इसका ट्रेडिंग, ठीक है। इसको जो है वो डीमैट अकाउंट में लिया गया, ठीक है, डिलीवरी। वहीं अगर बात करते हैं एक दिन पहले तो देखिए 5 लाख किया गया था ट्रेडिंग और 2 लाख की डिलीवरी ली गई थी। अगर हम बात करते हैं एक वीक तो एक वीक में देखिए 4 लाख जो है वो रोज ट्रेडिंग किया जा रहा है, जिसमें से 2 लाख की डिलीवरी ली जा रही है और एक मंथ का अगर एवरेज की बात करते हैं तो 3 लाख आपका ट्रेड किया जा रहा है, जिसमें से 2 लाख की जो है वो डिलीवरी ली जा रही है, ठीक है। अब चलिए हम इसके न्यूज में जाकर देखते हैं कि आखिर ये कंपनी कौन सी है और डिफेंस सेक्टर में क्या काम करती है। तो देखिए ये जो है वो इन्फोसिस बैक्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है। अब इन्फोसिस भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है और इसको बैक कर रखी है। एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, ड्रोन बनाने का काम करती है, मैंने पहले ही बताया। इसने जो है वो आपका अनाउंसमेंट किया क्वार्टर 4 का रिजल्ट और प्रॉफिट जो है वो देखिए 1334% इसका प्रॉफिट बढ़ा है। तो आप सोच सकते हो कि अभी अभी इसका इतना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ा है तो कितना ज्यादा इसका अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है अभी में इन्वेस्टमेंट करने को और कितना ज्यादा आपका ये अपर डायरेक्शन में जा सकता है। बात करते हैं कंपनी के बारे में तो कंपनी का नाम है आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आपने इसका नाम सुना होगा डिफेंस सेक्टर के बारे में। अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के तो मैन्युफैक्चर ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम एंड अनाउंस हैज द क्वार्टरली रिजल्ट, यानी कि देखिए अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम मतलब ड्रोन जहां पे आदमी नहीं होता है वो आपका ऑटोमेटिक चलता है, तो ये ड्रोन की ही बात कर रहा है। तो ये बनाने का काम करती है, इसने क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी कर दिया। Idea Forge tech experience significant year-over-year growth across the top line and bottom line as quarter 4 financial year 2024। इसका जो है वो टेक्निकल एक्सपीरियंस जो है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयरली ऑन ईयरली जो है वो टॉप लाइन या बॉटम लाइन दोनों बढ़ता जा रहा है। सेल्स की अगर बात करते हैं तो देखिए 171% से इसका इंक्रीज हुआ है और 38.7 करोड़ से बढ़कर के देखिए 105 करोड़ इसका पहुंच गया क्वार्टर 4 के रिजल्ट में। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके एक्सपोनेंशियल के ऑपरेशन फ्रॉम प्रॉफिट की तो देखिए इसका जो है वो 1334% से इसका बढ़ गया। बात करते हैं तो 1.2 करोड़ था, वहां से बढ़कर के 17.2 करोड़ पहुंच गया। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो ये भी इंप्रूव हुआ है, देखिए 318% से आपका बढ़ा है, जो कि आपका 5.42 करोड़ का लॉसेस में था क्वार्टर 3 में और अभी देखिए 11.8 करोड़ का इसका जो वो प्रॉफिट में चल गया। तो आप देख सकते हो लगातार बढ़ा है। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 208% का इसका बढ़ा है, जो कि अब 2.75 रुपीज का इसका बढ़ा है। तो आप देख सकते हो ये कंपनी कितना ज्यादा आपको जो है बढ़ा है इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका बिजनेस ओवरव्यू को कि ये बिजनेस क्या क्या करती है। मैंने वैसे बताया कि डिफेंस सेक्टर में आपका ड्रोन बनाने का काम करती है, इसके अलावा क्या बिजनेस करती है तो देखिए आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द इंडियन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, ठीक है, यानी कि ड्रोन। द कंपनी इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, ड्रोन की ही बात कर रही है सिस्टम व्हिच आर यूज्ड फॉर द सिक्योरिटी एंड सर्विलांस, ठीक है, सिक्योरिटी और सर्विलांस में। इट आल्सो डेवलप एंड मैन्युफैक्चर वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग VOL। इट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो टारगेट एट सिविल एंड डिफेंस एप्लीकेशन, यानी कि सिविल में भी और डिफेंस एप्लीकेशन में भी यूज होता है। तो आप बात करेंगे सिविल में कहां यूज होता है तो आप देख रहे हो कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जहां पे चाहे हम जोमेटो की बात करें या स्विगी की बात करें जो फूड डिलीवरी करता है या फिर बहुत ऐसे जो आपका जो सामान डिलीवरी करता है, तो उसमें बहुत सारे देशों में आप देख रहे हो ड्रोन का यूज होने लगा है।
तो धीरे धीरे ये जो है वो भारत में भी आएगा और वहां पे भी आपका सिविल सेक्टर में यूज होगा। अभी हम देखते हैं शादियों में जो कैमरा यूज होता है ड्रोन का, तो उसमें भी ड्रोन कैमरा यूज होता है, तो वहां पे भी जरूरत पड़ता है। तो वही आपका सिविल में एप्लीकेशन है। 8 प्रोडक्ट्स इंक्लूड स्विच यूएवी, नेट्रा यूएवी और सब ये जितने भी इसके हैं ये सब प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए डिफेंस सिक्योरिटी, बैटलफील्ड मैनेजमेंट फॉर द इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड द रिकॉग्निशन इमिनेशन, ठीक है। रिकॉग्निशन मिशन के लिए भी आपका यूज होता है, बैटलफील्ड में भी यूज होता है, डिफेंस सिक्योरिटी में भी यूज होता है। इट सिक्योरिटी एंड सर्विलांस एप्लीकेशन इंक्लूड एंटी टेरर, बॉर्डर सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी एंड सर्विलांस, क्राइम कंट्रोल, डिजास्टर मैनेजमेंट, इमरजेंसी, फर्स्ट रिस्पांस, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड फायर मॉनिटरिंग एंड ट्रैफिक मॉनिटरिंग। तो ये सब जितने भी अब मैंने बताया इन सब में ड्रोन का यूज होता है और ड्रोन बनाने वाली कंपनी मोस्ट बेनिफिटेड होगी। और आने वाले समय में ड्रोन बहुत ज्यादा आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, खास करके डिफेंस सेक्टर में जहां पे ड्रोन का एग्रेसिवली यूज हो रहा है। और सारी जो देश है, जितने भी आपका देश की बात करें, वो लगातार ड्रोन को परचेज कर रहे हैं और अपने डिफेंस सेक्टर में ऐड कर रहे हैं। अब चलिए हम देखते हैं इसका क्वार्टर 4 के रिजल्ट को, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसका, तो सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं इसका, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आइडिया फॉर एट ग्लांस में, तो देखिए 10 ईयर एट मार्केटिंग लीडिंग किस किस में, तो आप देख सकते हो टू इंडिजीनियस डेवलप ड्रोन to make high altitude drone in India, largest drone technology and manufacture player in India, global and dual use drone कैटेगरी देख सकते हो आप। अगर हम बात करते हैं ऑपरेशनल मैट्रिक्स की, तो देखिए 4,55,000 जो है वो फ्लाइट कंप्लीटेड बाय आवर कस्टमर, 5 मिनट का जो है वो इंडिया फॉर ड्रोन टेक ऑफ एवरी 5 मिनट्स में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो 1 लाख फ्लाइट्स लॉन्च इन 2024, 72 पेटेंट ग्रांटेड इन प्रोसेस, देखिए 72 पेटेंट भी आपकी ये बना चुकी है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा आपका ये फैली हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके क्वार्टर 4 2024 के परफॉर्मेंस हाईलाइट को। तो देखिए रिवेन्यू की बात करते हैं, तो देखिए रिवेन्यू इसका आईएनआर में देखिए 1023 मिलियन इसका रिवेन्यू रहा। एबिटा की बात करते हैं तो 202.5 मिलियन रहा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 141.4 मिलियन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 103.3 मिलियन रहा रुपीस में, ये ठीक है। अब हम चलिए देख लेते हैं इसके पूरे क्वार्टरली रिजल्ट को। तो इसके हमारे पास ये क्वार्टरली रिजल्ट हमारे पास ये आ गया, ठीक है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करते हैं, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करते हैं, तो देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3140 मिलियन रुपीस, ठीक है। सारा डेटा जो है वो मिलियन रुपीस में दिया हुआ है। बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी आप देख लीजिए 1567.4 मिलियन रुपीस। अगर हम एबिटा मार्जिन की भी बात करते हैं तो एबिटा मार्जिन देखिए 27.4%, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, तो देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 452.7 मिलियन रुपीस। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, तो देख सकते हो 14.4% इसका जो है। अगर हम बात करते हैं इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो ये भी देखिए 11.2% है। और अगर हम बात करते हैं एडजस्टेड आरओसी, तो ये भी देखिए 23.9% से इसका। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़ा है। अब हम बात करते हैं इसके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट की, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अगर बात करते हैं, तो देखिए आप 1023 जो है वो मिलियन रुपीस है। अगर हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की, तो ग्रॉस प्रॉफिट पे आप देख लीजिए 439.7 मिलियन रुपीस। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज देखिए 43% का है। अगर हम बात करते हैं एबिटा, तो एबिटा देखिए 202.5 मिलियन रुपीस। और अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो देखिए 103.3 मिलियन रुपीस। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो 10.1% इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों इसका लगातार जो है क्वार्टर 4 का रिजल्ट क्वार्टर 3 का रिजल्ट है, लगातार इसका बढ़ता हुआ नजर आया। ये आपका क्वार्टर 3 का रिजल्ट है और ये आपका जो है वो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो लगातार इसका जो है वो बढ़ा है, ठीक है। ईयरली बेसिस की भी बात करते हैं तो आप देख सकते हो क्वार्टर 2024 और 2023 को कंपेयर किया, यहाँ पे आप देखिए बढ़ता हुआ नजर आया 3140 मिलियन रुपीस। आप देखिए 2023 में 1860 था। वहीं आप देखिए ग्रॉस प्रॉफिट देखिए 1567, यहाँ पे 1271 था। और अगर हम बात करते हैं इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो देखिए 452.7 और यहाँ पे 319.9 मिलियन रुपीस। तो देख सकते हैं लगातार इसका बढ़ा है, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके पूरे फंडामेंटल को। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। बात करते हैं मार्केट कैप, तो देखिए 2926 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी देखिए 12.4% का, आरओई देखिए 9.69% का, हाई अर्लो देखिए 655 से लेकर के 1344 गया है। और फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपए का फेस वैल्यू है। बुक वैल्यू की बात करें तो 155 रुपया बुक वैल्यू। और ईपीएस की बात करते हैं तो 11 रुपया 20 पैसा इसका ईपीएस है। अगर हम इसके प्राइस को देखें तो देखिए 682 रुपया प्राइस है। नाम मैंने बता ही दिया था, आइडिया फॉर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ठीक है। अब इसके 1 साल के चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए 1 साल में लगातार ये टूटा गया है, ठीक है। तो ये टूटता हुआ क्रम में है, तो ये आपके लिए अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि टूटते हुए में ये आपको बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहा है। और चूंकि आइडिया जो 4 जो है वो अभी अभी आपको प्रॉफिट बुकिंग किया है और अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग किया है, तो ये यहाँ से जंप करता हुआ नजर आ सकती है, ठीक है। बात करते हैं हम इसके ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो देखिए हमारे पास आ गया। बात करते हैं इसके सेल्स की, तो सेल्स देखिए मार्च 2023 में देखिए 186 करोड़, मार्च 2024 में 317 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए मार्च 2023 में 48 करोड़, फिर देखिए 59 करोड़ हो गया मार्च 2024 में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो देखिए 41 करोड़ मार्च 2023 में और मार्च 2024 में 65 करोड़। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी देखिए 32 करोड़ मार्च 2023 में और आप देखिए 48 करोड़ जो हो गया मार्च 2024 में हो गया। तो देख सकते हो लगातार इसका बढ़ा है, ठीक है। बात करते हैं इसका ग्रोथ परसेंटेज, तो ग्रोथ परसेंटेज भी देखिए अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में देखिए 109% और लास्ट ईयर से देखिए 70% से। अगर हम बात करें इसके ग्रोथ प्रॉफिट, तो देखिए 3 साल में 75 और लास्ट ईयर में आपका 57%। अगर हम बात करते हैं सीएजीआर, तो सीएजीआर का डेटा नहीं दिया है, लेकिन अगर आरओसी की बात करते हैं तो 3 साल में आपका 14% और लास्ट ईयर से आपका 10% है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट देखिए हमारे पास ये आ गया। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रिजर्व की, तो अगर हम रिजर्व इसका देखते हैं तो देखिए रिजर्व लगातार बढ़ा है।
मार्च 2023 में 303 करोड़, उसके बाद देखिए 620 करोड़ पहुंच गया। और अगर हम फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो फिक्स एसेट भी देखिए 49 करोड़ से बढ़कर के देखिए 114 करोड़ इसका पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा है, ठीक है। और अगर हम इसके बोरोइंग की बात करते हैं कि कितना कंपनी ने उधार लिया है, तो 101 करोड़ का उधार था मार्च 2023 में, और इसको घटा करके मात्र 14 करोड़ कर लिया। तो ये भी आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन है। अब हम इसके बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ये हमारे पास इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। तो देखिए प्रमोटर की अगर हम बात करते हैं तो प्रमोटर के बाद देखिए 29.33% का स्टेक है। और अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो 2.75% का स्टेक है। और अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो 3.76% का स्टेक है। और अगर हम बात करते हैं पब्लिक की, तो पब्लिक के पास 64.15% का स्टेक है। तो दोस्तों ये थी आपकी ड्रोन सेक्टर की कंपनी आइडिया फॉर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।